प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे हिंदी में पाठ 3 छोटी बातें बड़े काम की। आम जीवन में जिनको हम छोटी छोटी बातें मानते हैं, अक्सर हम बहुत सी चीज़ों का, बहुत सी बातों का महत्व नहीं समझते और उनको इग्नोर कर देते हैं। वास्तव में वे छोटी छोटी जो बातें हैं वो हमारे जीवन के लिए भी महत्वपूर्ण हैं और अपने देश के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं। इस पाठ के द्वारा हम इसका अध्ययन करेंगे और साथ में समझाएंगे। आप बोर्ड पर देख रहे हैं, यह शुरू करते हैं। जैसे पहला जो सेंटेंस यानी वाक्य लिखा गया है, यह करो, यह मत करो। आपने कहीं ना कहीं किसी न किसी के द्वारा ये बातें ज़रूर सुनी होंगी। आपने बच्चों यह अपने अध्यापक से, अपने मम्मी पापा से ये बातें अक्सर सुनी हैं कि घर में आप कोई काम करते हो तो आपको कहा जाता है यह करो, यह मत करो, ऐसा कहा जाता है। आप फिर हम क्या सोचते हैं कि हमारे गुरुजी या हमारे मम्मी पापा ऐसे ही हमें कहते हैं, लेकिन वह इसलिए कहते हैं कि आज जो हमें छोटी छोटी बातें लग रही हैं, जिन बातों का हम मानते हैं कि ये कुछ नहीं है, यही बातें आगे बहुत असरदार साबित होती हैं। यही फिर हमारी आदत बन जाती है। तो बच्चों, छोटी बातें बड़े काम की, इस पाठ को हमने पाठ में मुख्य बिंदुओं पर चर्चा, ये हेडिंग है। तो इस पाठ में हम 5 जो मुख्य बिंदु हैं मैंने यहाँ लिख दिए हैं। इस पाठ में 5 बातों पर ही जो है चर्चा की गई है कि जो छोटी छोटी बातें हैं वो क्या हैं और उनकी तरफ हमने क्या कैसे उसका हमने ध्यान रखना चाहिए। जैसे पहला जो हमारा हिंदी के पाठ्य पुस्तक में पहला है, उसमें है कक्षा में अध्यापक महोदय के आने पर बच्चों द्वारा अभिवादन। जैसे सुबह कक्षा में अध्यापक महोदय आते हैं और सभी बच्चे उनका आदर सत्कार करते हैं, वेलकम करते हैं और क्लास स्टैंड बोल करके नमस्ते करते हैं। तो वह जो छोटी छोटी बातें हैं, बहुत से बच्चे उनको बड़े रिस्पेक्ट से, आदर से स्वीकार करके अपने से बड़ों का या गुरुजनों का अभिनंदन करते हैं। कुछ बच्चे उनको इग्नोर भी कर देते हैं। लेकिन इस पाठ में यही चीज समझाई गई है कि यह जो है बच्चे को एक अच्छा बच्चा या अच्छा नागरिक बनाती हैं ये आदतें, ये बातें। तो जब बच्चे अध्यापक का अभिवादन करते हैं तो इससे बच्चों का क्या प्रतीत होता है? शिष्टाचार। इससे बच्चों में शिष्टाचार का गुण पैदा होता है, शिष्टाचार की भावना उनके अंदर पैदा होती है। शिष्ट का मतलब होता है अच्छा आचरण माने व्यवहार। तो उन बच्चों में एक अच्छे व्यवहार, अच्छा आचरण पैदा होता है। आगे जो पॉइंट है हमारा, बस में यात्रा करते समय वृद्ध या बीमार को सीट देना। अगले जो पहरा है बुक का, उसमें ये बताया गया है कि कुछ बच्चे सफर कर रहे हैं, बस में बैठे हैं और एक वृद्ध व्यक्ति
एक वृद्ध व्यक्ति, बूढ़ा व्यक्ति, बुजुर्ग व्यक्ति उस बस में चढ़ जाता है और उसे सीट नहीं मिलती तो वह खड़ा होता है, कोई भी उसको सीट नहीं देता। लेकिन तरुण नाम का एक बच्चा बैठा है जो तरुण चौथी क्लास में है। तरुण जो है 4th क्लास का बच्चा है, वह उस बस में बैठा है। वह अच्छा संस्कारी बच्चा है, उसके मम्मी पापा ने, उसके गुरुजनों ने उसे अच्छी शिक्षा दी हुई है और वह बच्चा जो है खड़ा होकर के उस वृद्ध व्यक्ति को अपनी सीट दे देता है। इससे उसके संस्कारों का पता चलता है कि वह एक बहुत ही अच्छा लड़का है और वह एक अच्छा नागरिक है। वह भविष्य में भी बहुत बड़ा व्यक्ति या अच्छा व्यक्ति बनेगा। जब बच्चे में बचपन से ही ये भावना पैदा होती है तो वह बड़ा होकर के भी अच्छा नागरिक बनता है। तीसरा जो बिंदु है ये है बिजली की चोरी या उसका दुरुपयोग करना। अक्सर समाज में इधर उधर जहां भी है सभी को पता है कि बिजली की चोरी भी बहुत से लोग करते हैं और उसका दुरुपयोग भी करते हैं। दुरुपयोग का मतलब है दुरुपयोग, जो उपयोग हमारे काम का नहीं है, यानी हम बेकार में लाइट जगा करके छोड़ देते हैं, टीवी चलता छोड़ देते हैं, पंखे चला करके छोड़ देते हैं, फिजूल में कोई भी इलेक्ट्रिक सामान चला करके छोड़ देते हैं और वहां पर या उसका प्रयोग करने वाला कोई भी नहीं होता उस कमरे में, तो वह उसका दुरुपयोग है। और कुछ लोग बिजली की चोरी करते हैं जो बहुत ही महापाप है। और दोनों ही बातें क्या करती हैं, वो एक उस नागरिक को या जो आदत हम अपनाते हैं, जो भी ये आदत अपनाता है वह धीरे धीरे वो आदतें जो हैं उसको अच्छा नागरिक बनाने से रोकती हैं, यानी वह समाज के लिए, देश के लिए अच्छा नागरिक या अच्छा काम करने में वह बाधक होता है। इसीलिए प्यारे बच्चों, बिजली की चोरी नहीं करनी है, दूसरों को भी जागरूक करना है। और जब हम कहीं कमरे में या कहीं बैठे नहीं हैं तो वहाँ यानी बल्ब या टीवी को चलता नहीं छोड़ना है। यह भी एक देशभक्ति है और अच्छे व्यक्ति के गुण हैं। तीसरी बात आती है नल को खुला छोड़कर जल का दुरुपयोग। अक्सर यह भी सभी जानते हैं कि हम अपने आसपास घरों में, स्कूल में, कहीं भी पानी के नल को खुला छोड़ देते हैं, जो पानी ऐसे ही व्यर्थ बहता रहता है। तो इसलिए प्यारे बच्चों, इस पाठ से हमें ये शिक्षा लेनी है कि कहीं भी जल यानी नल जो है खुला मिल जाए उसको हमने बंद करना है और पानी को ऐसे ही व्यर्थ नहीं बहने देना है, क्योंकि पानी जो है बहुत ही मूल्यवान है और भावी पीढ़ी के लिए जल बचाना है। तो इस जल को हमने, जैसे इसके अंदर बताया गया है कि उसके दुरुपयोग को रोकना है। पांचवी बात है कि बच्चों द्वारा फल के छिलके व कचरा इधर उधर फेंकना। ये भी बच्चों सभी जानते हैं कि हम घर में भी कागज का टुकड़ा लेकर के ऐसे फेंक देते हैं, टॉफी खा करके ऐसे फेंक देते हैं, फल के छिलके खा करके ऐसे फेंक देते हैं, कचरा इधर उधर फेंक देते हैं। तो यह भी अच्छी आदत नहीं है। यह भी व्यक्ति को मतलब एक बुरी आदत सिखाती है और इन आदतों से हमें बचना चाहिए। यानी अपने आसपास कोई भी कचरा है, छिलके हैं, कोई भी सामान अगर ऐसा है तो उसको हमने कूड़ेदान में डालना चाहिए और एक अच्छा नागरिक बनने की तरफ अपना कदम बढ़ाना चाहिए। अगर हम बचपन में इन छोटी छोटी बातों का ध्यान नहीं देंगे तो बड़े होने के बाद वह चीज़ें, वह जो बुरी आदतें हैं वो इतनी हैवी हो जाएंगी तो वो
हमें बुरी लगेंगी भी नहीं, और देश और समाज के लिए वह और हमारे लिए वह बहुत ही घातक होंगी। इसीलिए प्यारे बच्चों, साफ सफाई, स्वच्छता का ध्यान रखना है, साफ सफाई का ध्यान रखना है, अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं करना है। और इसके साथ साथ प्यारे बच्चों, अब इसके साथ साथ एक चीज़ और भी है। इस पाठ के लास्ट में इस पाठ का एक निष्कर्ष है, निचोड़ है कि जो छोटी छोटी बातें हैं वे बड़े काम की हैं, और वे छोटी छोटी बातें जो बच्चा भी, जो इंसान भी, जो नागरिक अपनाता है वह सभ्य नागरिक बन जाता है। वह सभ्य नागरिक होता है, अच्छा नागरिक होता है और अच्छे संस्कार वाला होता है। इसमें 5 पॉइंट हैं। जो समय का पालन करता है, समय का पालन, जो व्यक्ति समय का पालन करता है, जिसकी जो ड्यूटी है वह ड्यूटी पर अपना काम पूरा करता है। बस में धक्का मुक्की नहीं करना। बस में हम जाते हैं, सफ़र में हम जाते हैं, ट्रेन हो चाहे बस हो, उसमें धक्का मुक्की नहीं करनी चाहिए। जो धक्का मुक्की करते हैं वह अच्छे नागरिक या सभ्य नागरिक नहीं होते। अपने से बड़ों का आदर करना, हमेशा अपने से बड़ों का आदर करना चाहिए। सभ्य भाषा का प्रयोग करना, हमें हमेशा, चाहे स्कूल हो, घर हो, समाज हो, कहीं भी हो, सभ्य भाषा का प्रयोग करना चाहिए। कभी गाली गलौज नहीं करनी चाहिए। स्वच्छता का पालन करना चाहिए, यानी अपने साफ सफाई, अपने शरीर की साफ सफाई और अपने आस पड़ोस की साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए। अपने आस पड़ोस की सफाई का ध्यान रखना चाहिए। ये जो गुण हैं वो व्यक्ति को एक सभ्य नागरिक बनाते हैं, अच्छे संस्कार वाला बनाते हैं। इसके साथ साथ एक बात और भी है प्यारे बच्चों, जो हम शिक्षा ग्रहण करते हैं, जो हम पढ़ाई करते हैं, जो चाहे हमने शिकलिव याद किया है, हमने जो है मेरी पाठशाला का प्रस्ताव याद किया है, दीक्षाओं का प्रस्ताव याद किया है, वह जीवन में इतना काम नहीं आता जितने काम हमारी जो अच्छी आदतें हैं, अच्छे संस्कार हैं, अच्छे गुण हैं। जिस व्यक्ति में अच्छे गुण हैं, अच्छे संस्कार हैं, सभ्य जो नागरिक है वह व्यक्ति मतलब आगे बढ़ता है, उन्नति करता है, विकास करता है, इज्जत पाता है। लेकिन चाहे वो कितना भी पढ़ा लिखा हो, कितना भी विद्वान ज्ञानी हो, कितना भी उसको मेरिट में स्थान प्राप्त हो, अगर उसका आचरण अच्छा नहीं है, वह सभ्य नहीं है, उसके अंदर अच्छे संस्कार नहीं है, तो उसकी पढ़ाई भी बेकार है। इसीलिए प्यारे बच्चों, छोटी छोटी बातें, जो छोटी बातें हैं वो बड़े काम की होती हैं। इसीलिए छोटी छोटी बातों पर हमेशा ध्यान देना चाहिए। धन्यवाद।